अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपका सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा है, यानी कि आपका सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बर्डन है उस पर, तो उसको आप किस तरह से कवर करेंगे। आज की ये ट्रिक जो है ये आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है जी कि हमारे जो सीपीयू हैं, कोई भी अब सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करते हैं तो आपका सीपीयू यहाँ पर 100%, जैसे ये देखें ये 59, 49, 30 या इस तरह ये यूज़ होता है, ये 100+ पे भी चला जाता है। तो इसको आप किस तरह से रिमूव करेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले स्पेयर वाइज नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अपनी ब्लॉग बता देता हूँ जहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल जो है वो ऐड की हुई है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका लिंक जो है इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास मेरी ब्लॉग मौजूद है। तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एंटी मेलवेयर सर्विस एग्जीक्यूट यूज अ लॉट ऑफ सीपीयू। इसमें ये होता है कि जो आपका सीपीयू है उसकी जो प्रोसेसर है, रैम है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। ये 100% यानी कि टोटल ही सीपीयू यूज़ होता है। ज़्यादातर सिस्टम जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, यानी कि लाइटली। यहाँ पर आप देखें जैसे, क्योंकि इसमें सिस्टम जो है वो बहुत कम सीपीयू इस्तेमाल करता है, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती कि किस तरह से इतना सीपीयू जो है यानी कि प्रोसेसर जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ये बहुत कम फीचर्स में इस्तेमाल होता है। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये इसके बारे में बता रहा है, ये 100%, 99% यूज़ हो रहा होता है। तो हमने इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे करना है, ये मैं आपको डिटेल सारी बताई हुई। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले विंडो और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप है जी, क्लिक सेकंड स्टेप अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद है जी स्क्रॉल पे जैसे ही आए नीचे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है जी विंडो सिक्योरिटी। जैसे विंडो सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये वायरस प्रोटेक्शन। तो वायरस जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी जो विंडो डिफेंडर की फाइल है जो वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप लिखेंगे जी मैनेज सेटिंग, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स। यहाँ पर मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैनेज कंट्रोल फोल्डर एक्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करें, एक्सक्लूसिव में आएंगे तो यहाँ पर ऐड और रिमूव एक्सक्लूशन, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन लिंक इस पे दिया हुआ है। तो मैं इस पे क्या करता हूँ जी, ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन। तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा। जैसे ये कंफर्मेशन मांगे, इसको यस पे क्लिक करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये इसने दिया जो प्रोग्राम डेटा TLL होस्ट। और ये अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है जी ऑन द नेक्स्ट पेज क्लिक ऑन ऐड एंड एक्सक्लूशन। तो यहाँ पर ऐड एंड एक्सक्लूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने करना है जी ये वाला फोल्डर इस पर ऐड करना है, यानी ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हैं, मैंने बता दिया, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर विंडो डिफेंडर, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आ जाते हैं। ये प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विंडो डिफेंडर आ जाएगा। ये विंडो डिफेंडर क्लिक करने के बाद इनटू द एडिट एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट फोल्डर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पर आ जाएगा। Select folder immediately after you click on the select folder, a massive model will appear. Make sure you click yes. तो अगर यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगे तो ओके कर देना, अगर नहीं मांगता तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको एज इट इज ही कर देना। इसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने इसको क्लोज करने के बाद सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कराना है। तो इसको आप मिनिमाइज कर दें, मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ।
तो जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट कराएंगे तो रीस्टार्ट कराने के बाद आपने यहाँ से इसको रीस्टार्ट करवा देना है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसके बाद आपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कराना, तो आपका CPU जो है वो बहुत ही कम जो है वो आपका सिस्टम जो यूज़ करेगा। यहाँ पर अभी 95 है। जैसे मैं इसको रीस्टार्ट कराता हूँ तो ये बहुत ही कम स्टेज पे चला जाएगा, यानी कि जितने भी प्रोसेस हैं वो सभी क्लोज हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे मैंने रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद मेरे सिस्टम की जो CPU है बहुत ही मतलब ये देखें 2016 मतलब कि सेटिंग करने के बाद ये बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। यूजेज वही है जो ऑलरेडी मैं पहले इंस्टॉल कर रहा था, पहले यूज़ कर रहा था और उतना ही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बातों का सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।